हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में आपका स्वागत है। और आइए इस यूट्यूब चैनल में आज मैं आपके लिए फिर से एक कॉन्टेक्चुअल टाइम बाउंड जो है प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी पोस्ट है, बहुत सारी पोजीशंस, उनकी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ। तो हमारे मध्य प्रदेश के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, उनके डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जबलपुर की तरफ से ये एडवर्टीजमेंट नोटिफाइड हुआ है। जैसा कि देख रहे हैं, ये डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेट रेजिलेंट बायोफोर्टिफाइड हाई यील्डिंग वैरायटीज, ये प्रोजेक्ट जो है एरी के कोलोब्रेशन से स्टार्ट हो रहा है। इसमें बहुत सारी पोस्ट जो है नोटिफाइड हुई हैं। आइए उन सबको डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे एसोसिएट की 4 पोस्ट हैं, एसआरएफ की 12 पोस्ट हैं, यंग प्रोफेशनल की 3, फील्ड असिस्टेंट की 10, जो डिफरेंट लोकेशंस के लिए हैं, और एसआरएफ की पोस्ट भी डिफरेंट लोकेशंस के लिए है। तो रिसर्च एसोसिएट प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स की 2 पोस्ट है, जिसमें पीएचडी प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स होना चाहिए, और यदि पीएचडी नहीं है तो आपको फिर जो है रिसर्च पेपर आपके साथ अच्छे रेपुटेड जर्नल में पब्लिकेशन होना चाहिए। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस भी उसमें जो है सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस मांगा गया है, लेकिन एसेंशियल में पीएचडी होंगे या फिर एमएससी प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स। दूसरा रिसर्च एसोसिएट रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, इसमें भी आपकी पीएचडी रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियो साइंस, और यदि आप डिज़ायरेबल में आपके पास रिसर्च पेपर होना चाहिए। साथ ही साथ यदि किसी पीजी या पीएचडी की थीसिस आपने स्टूडेंट की किसी पे कंडक्ट की है तो डिज़ायरेबल में आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। इसके बाद अब बात करते हैं रिसर्च एसोसिएट की एक पोस्ट है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की या बायोटेक्नोलॉजी की, जिसमें कि पीएचडी बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। अब सीनियर रिसर्च फेलो की काफ़ी पोस्ट है, और ये अलग अलग जगह पे इनकी पोस्टिंग भी होगी। तो सीनियर रिसर्च फेलो में आप देखिए, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस की एक पोस्ट है, जिसमें एमएससी एसेंशियल डिग्री मांगी गई है। सीनियर रिसर्च फेलोशिप बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें कि मास्टर डिग्री एग्रीकल्चर में और स्पेशलाइजेशन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। और इसके बाद जो है प्लांट पैथोलॉजी में एक सीनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट है, जिसमें कि मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर, एमएससी प्लांट पैथोलॉजी होना जरूरी है। इन सब में जो है आपका डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है, और ये डिटेल एडवर्टीजमेंट कहाँ आपको अवेलेबल वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि यदि आप इच्छुक हैं तो और उसको जाके अच्छे से देख के फिर वॉक इन अटेंड कर सकते हैं। सीनियर रिसर्च फेलोशिप की 2 पोस्ट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए है, ये जॉब लोकेशन जबलपुर का है। सीनियर रिसर्च फेलोशिप की एक पोस्ट रीवा के लिए है, प्लांट ब्रीडिंग इन जेनेटिक्स की ही है। सीनियर रिसर्च फेलोशिप की एक पोस्ट डिंडोरी लोकेशन के लिए है, और एक पोस्ट बालाघाट के लिए है, वो भी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से एमएससी होना उसके लिए आवश्यक है। एक पोस्ट प्लांट फिजियोलॉजी की भी है, 2 पोस्ट है सॉरी, प्लांट फिजियोलॉजी की, जो कि आपकी सीनियर रिसर्च फेलोशिप की है, और उसमें मास्टर डिग्री प्लांट फिजियोलॉजी में मांगी गई है। इसके बाद सीनियर रिसर्च फेलोशिप सोशल साइंस, जिसमें कि एमएससी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो है वो एसेंशियल डिग्री रखी गई है। फिर यंग प्रोफेशनल 1 कंप्यूटर की है, यंग प्रोफेशनल 1 ऑफिस असिस्टेंट की भी है, जिसमें कि कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन होना चाहिए, और जो ऑफिस असिस्टेंट में है वो कोई भी डिग्री से ग्रेजुएट है, यदि हमारे बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर यंग प्रोफेशनल 1 अकाउंट भी, लेकिन ये जो अकाउंट्स की है ये जो है प्योरली बीकॉम डिग्री वालों के लिए है। फिर फील्ड असिस्टेंट की 7 पोस्ट जबलपुर में है, एक पोस्ट रीवा में है, एक पोस्ट बालाघाट में, एक पोस्ट डिंडोरी में। लेकिन ये ग्रेजुएट लेवल के लिए इनके एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है, 12th पास विद साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए है, चूँकि ये लोअर कैडर की एक पोस्ट है। अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो रिसर्च एसोसिएट के लिए 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट, सीनियर रिसर्च फेलो के लिए 35 साल, यंग प्रोफेशनल 1 के लिए भी 35 ईयर्स मैक्सिमम लिमिट, और फील्ड असिस्टेंट के लिए भी 35 ईयर्स मैक्सिमम लिमिट। अब देखेंगे कि इनमें फिक्स एमोलमेंट कितना मिलेगा। रिसर्च एसोसिएट यदि पीएचडी के साथ है 67,000 रुपीज़ पर मंथ प्लस एचआरए, विदाउट पीएचडी होल्डर है और रिसर्च एसोसिएट है तो 61,000 प्लस एचआरए, एसआरएफ के लिए 37,000 प्लस एचआरए फर्स्ट ईयर, और सेकेंड और थर्ड ईयर 42,000 प्लस एचआरए। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि यंग प्रोफेशनल के लिए 30,000 रुपीज़ फिक्स है, और फील्ड असिस्टेंट के लिए भी 18,000 फिक्स है। और ये प्रोजेक्ट अभी 1 साल के लिए नोटिफाइड है, और सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस
के बेसिस पे ये आगे भी बढ़ सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है किस डेट पे किस पोस्ट के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी पोस्ट है, इसलिए अलग अलग डेट पे इनको ऑर्गेनाइज किया गया है। तो जैसे आप यदि इस हाइलाइट्स से लगता है कि हमको इसमें अप्लाई करना है या वॉक इन अटेंड करना है, तो आप रिसर्च एसोसिएट के लिए, एसआरएफ के लिए, YB1 के लिए, फील्ड असिस्टेंट के लिए आपको जो है उनका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में एक एनेक्चर है, जो मैंने आपको रेड एरोस दिखाया कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में सबसे पहले ही वो हाईलाइट हो रहा है। वहाँ से क्लिक करके उस फॉर्मेट को डाउनलोड करेंगे, उसको भरेंगे, साथ में जो है अपनी जितनी भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रिसर्च पेपर की फ़ोटोकॉपी है और अपना सेल्फ अटेस्टेड जो है फोटोग्राफ, फोटोकॉपीज का डॉक्यूमेंट, उस फॉर्मेट को भर के 2 सेट लेके आपको वॉक इन में जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में वेरीफाई भी कराने होंगे। रिसर्च एसोसिएट की डेट जो है 7 जनवरी 2025 को है। एसआरएफ का वॉक इन 8 जनवरी 2025 को है। वो यंग प्रोफेशनल 1 के लिए 21 जनवरी 2025 को है। फील्ड असिस्टेंट के लिए 22 जनवरी 2025 को है। और इंटरव्यू का जो वेन्यू है वो डीन ऑफिस, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जबलपुर, आधारताल में होगा। और नीचे वेबसाइट आप देख लीजिए jnkv.org। जैसे वेबसाइट का होम पेज खोलेंगे, सामने एक स्पेशल विंडो खुलेगा, जिसमें पहले नंबर पे एक लिंक एक्टिव है, जहाँ पे इस डिटेल एडवर्टीजमेंट को आप PDF फाइल को पढ़ सकते हैं, और उसी में आपका प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट भी पड़ा हुआ है। धन्यवाद।